बसंत पंचमी का स्नान भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन केवल ऋतु परिवर्तन का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम का भी प्रतीक है। बसंत पंचमी के स्नान पर्व को लेकर सभी श्रद्धालु स्नान करने अब घाट को पहुंच रहे हैं। मौके पर संगम नोज पर सभी अधिकारी मौजूद है। लगातार ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बर्फ किया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता की टीम घाटों की जांच कर रही, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। देखिए, बसंत पंचमी का स्नान स्टार्ट हो रहा है आज अभी रात्रि 12 बजे से लेकर के और दिन भर चलेगा ये स्नान। तो श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं और हम लोगों ने अपने पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर दी है, पॉइंट वाइज ड्यूटीज लगा दी है। हमारे 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी इसकी ड्यूटी पे तैनात हैं। हमारी बाढ़ कंपनी, जल पुलिस और गोताखोर हर घाट पे लगे हुए हैं। एटीएस की टीम लगी हुई है हमारी, और हमारी विशेष टीमें जो सादे वर्दी में LIU की टीम्स रहती है वो लगी हुई है, और हमारे जो स्पेशल टीम्स है वो NDRF और SDRF लगी हुई है, जो पूरे माघ मेले में रही है और कल के स्नान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्याप्त सुरक्षा के साथ स्नान किया जाएगा। बम स्क्वाड की टीम भी है हमारे पास, एंटी माइन टीम भी है हमारे पास। तो सभी टीमें लगा करके हम लोग अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं और पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाएगा और सभी से विनम्र व्यवहार करते हुए सभी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये स्नान संपन्न होगा। इसके लिए ड्यूटियों की ब्रीफिंग कर दी है और अभी हम लोग संगम नोज पे ही हैं और चेकिंग कर रहे हैं कि ड्यूटीज हमारी खड़ी है कि नहीं खड़ी है। सभी ड्यूटीज की चेकिंग पॉइंट वाइज भी हम लोग कर रहे हैं। बसंत पंचमी के स्नान की विशेषता के मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं। 1. माघ मेले का प्रमुख स्नान। तीसरा, मुख्य स्नान। धार्मिक दृष्टि से माघ महीने में कल्पवास और स्नान का बहुत महत्व है। बसंत पंचमी को माघ मेले, विशेषकर प्रयागराज में, का तीसरा प्रमुख स्नान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है। ये स्नान साधकों और कल्पवासियों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। 2. मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस। बसंत पंचमी को ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी, जिससे संसार को वाणी और ज्ञान मिला। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना और मां सरस्वती की पूजा करना विद्या, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। 3. ऋतुराज बसंत का आगमन। इस दिन से बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन की विधिवत शुरुआत होती है, जिसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। स्नान करके लोग शीत ऋतु, सर्दी की विदाई और सुहावने मौसम के आगमन का स्वागत करते हैं। ये दिन प्रकृति में नई ऊर्जा, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। 4. पीले रंग का विशेष महत्व। इस दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनने और भोजन में पीले व्यंजन जैसे केसरिया भात या बेसन के लड्डू का भोग लगाने की परंपरा है। पीला रंग परिपक्वता, मैच्योरिटी और सात्विकता का प्रतीक है। सर, क्या कुछ आज बसंत पंचमी का स्नान चल रहा है? कितने श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया? जैसा कि आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी के महापर्व पे हमारे समस्त सेक्टरों पे लगातार स्नान चल रहा है। क्राउड डेंसिटी अभी संगम पे अभी पीक कर रही थी कुछ देर पहले, और हमारे सभी घाटों पे श्रद्धालुओं की अपार जनसैलाब वहाँ पे देखा जा रहा है। अभी तक सुबह 10 बजे तक लगभग 1,40,00,000 स्नान रिपोर्ट हुआ है, और इस सब की मॉनिटरिंग हम लोग AI द्वारा कर रहे हैं। कंट्रोल रूम पे कैमरा स्थापित है, 400+ कैमरा है हमारे पूरे मेला क्षेत्र में, और लगातार उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन की मॉनिटरिंग हो, हमारे बस स्टेशन की मॉनिटरिंग हो, सभी जगह हमारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं और पल पल की जो अपडेट है वो हम लोग को दे रहे हैं, ताकि हम लोग जो है सो डायनेमिक यहाँ पे हम लोग फीडबैक बेस्ड हम लोग इंटरवेंशन कर सकें।